नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं द इंडियन टीवी। दोस्तों, अभी कोई भी मुद्दा हो, पार्लियामेंट पे हमले का मुद्दा हो, विकास यात्रा का मुद्दा हो, भारत विकास का मुद्दा हो, जो भी मुद्दा हो, अभी गरमाए मुद्दे हैं एक दो। फर्स्ट, राम मंदिर कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। सेकंड और सबसे जरूरी, लोकसभा चुनाव 2024। हमारे साथ सीपी शर्मा है और इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो भाजपा है किस एजेंडे के साथ चुनाव जीतेगी, क्योंकि जहां इंडिया गठबंधन बार बार कह रही है हम मजबूती के साथ खड़े हैं और वहीं पे अपना प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा दिखा नहीं रही है। तो सबसे बड़ा सवाल है मोदी वर्सेस कौन। आइए जानते हैं। सर, यहाँ पे आप बात करते हैं कि भारत विकास यात्रा निकाल रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए जी, हमारा अद्भुत ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल 4.5 साल काम करा है पूरा देश के लिए, हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए। उज्ज्वल योजना हो, चाहे मुद्रा लोन हो, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का उत्थान हो, चाहे और जो भी हमारी सरकार ने किया है वो हर वर्ग के लिए जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो अब हमारे पास समय आया है लोगों को गांव-गांव पहुंचाने का, घर-घर पहुंचाने का। भारतीय जनता पार्टी शासन एवं प्रशासन एवं संगठन तीनों मिलके अद्भुत संजोग से अद्भुत संगठन के साथ काम कर रहे हैं ताकि शासन जो शासन ने किया उसे प्रशासन इंप्लीमेंट करेगा एवं संगठन उसको जानकारी देगा कहाँ किस किस वर्ग में किस किस जगह पे अगर वो सुविधाएं नहीं पहुंची हैं तो वो सुविधाएं पहुंच सकें। तो ये आप ध्यान से देखिए कि हर भारत के हर स्टेट में, हर नगर में, हर गांव में, मेरे को तो बड़ा हैरानी होती है। हमारे नागालैंड से मुझे फोन आया कल, हमारे वहाँ पर्यटन मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बड़े फक्र से कहा नागालैंड तक हर गांव में ये भारत विकास यात्रा पहुंची है। जहां जहां आयुष्मान योजना नहीं पहुंची थी, जहां जहां आयुष्मान कार्ड नहीं पहुंचे थे, वहां हर जगह कार्ड बांटे जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर के साथ साथ आप चूल्हा भी दिया जा रहा है। इसके अलावा एक हर गांव में एक लड़की की गोद भराई, बड़ी अच्छी रस्म है। देखिए, हम लोगों की जो मंशा है वो साफ है, देश प्रगति की है, भारत प्रगति की है और भारत को तीसरी विश्व शक्ति बनाने की है। जो हमारी भारत सरकार, हमारा जो मोदी जी का विजन है वही हमारा मिशन है कि हमने 3 गुना इकोनॉमी 2030 तक करनी है। उसके लिए हम लोग अग्रसर हैं। सर, यहाँ पे एक बड़ा प्रश्न आ जाता है, कहीं मोदी जी भारत जोड़ो यात्रा के डर से तो नहीं है कि भारत विकास यात्रा निकलने लग गया, या ये पहले से ही था और ऐसा विपक्ष ऐसे कह रहा है? देखिए जी, भारत विकास यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा का आपस में मिलान करना मेरे हिसाब से तो मूर्खता है। भारत विकास यात्रा एक भारत की अपनी यात्रा है जिसमें भारत ने जो इंडिया की जो पॉलिसीज हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, वो धरातल पे उतर के लोगों को बताना हमारा कर्तव्य है। घर घर में पहुंचाना, जिनको जानकारी नहीं है, जिनको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिला है, 5 लाख रुपए तक का बीमा फ्री मिल रहा है। ये देखिए, चलते हुए कोई ऐसे नहीं भारत जोड़ो यात्रा भारत चलने से जुड़ जाएगा। भारत चलने से नहीं जुड़ता, भारत जोड़ने से जुड़ता है। भारत का जो गांववासी है, भारत का जो शहरवासी है, भारत का जो रिटायर्ड सीनियर सिटीजन है, उसकी समस्याएं उसको पॉलिसी के साथ जोड़ना, उसको भारत सरकार के सिटी के साथ, प्रशासन के साथ, शासन के साथ जोड़ना, तभी तो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल पाएगा। ऐसे नहीं होता कि हम आगे बढ़ जाएं, हमारा नागरिक आगे ना बढ़े। तो हमारे मोदी जी पहले ये सोचते हैं, जो आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति है, जब तक वो सक्षम नहीं हो जाएगा तब तक हमारा देश सक्षम नहीं होगा। विपक्ष को विकास दिखाई नहीं दे रहा है, कह रहा है कहाँ हुआ विकास, कुछ नहीं हुआ विकास। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, सारा इंडिया गठबंधन कह रहा है। देखिए, मैं कल CNBC आवाज न्यूज देख रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, CNBC आवाज देखिए शेयर ब्रोकिंग का सबसे बड़ा चैनल है वो। देखिए, वहां आज 21,800 पे हमारा सेंसेक्स पहुंच चुका है। आने वाले 5 सालों में उनके शब्द थे CNBC आवाज रिपोर्टर के, मेन रिपोर्टर के, कि अगर 5 साल में जिस चाल से हम चलते हैं उस चाल से भी चलते रहे तो सेंसेक्स 1 लाख, पता नहीं 1.5 लाख से ऊपर चला जाएगा। और हमारी देखिए इतनी बढ़िया इकोनॉमी है कि हमें विश्व के कोई अमेरिका में कोई गड़बड़ हो जाए तो हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से स्ट्रांग है। जो माल हम नहीं बनाते थे वो माल हमने बनाना शुरू कर दिया है। जो हम माल आयात करते थे वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है।
कोविड के दौरान हमारे मोदी जी ने सबसे बढ़िया वैक्सीन बना के जो अब चमत्कार किया है वो आप सभी जानते हैं। चांद पे जिस हिस्से में चांद के दुनिया नहीं जा पा रही थी उस हिस्से में हम पहुंच गए हैं। तो आप और कैसा प्रयोग कैसा देखना चाहते हो? हम लोग तो जितना विकास चाहते थे उससे 10 गुना ज्यादा हम विकास कर चुके हैं और आज भारत जो है विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। भारत नहीं रहा है, भारत विश्व बन रहा है। भारत वो दिन दूर नहीं है जब हमारे जो लव महाराज जी ने, भगवान राम के जो पुत्र थे लव, जिन्होंने लाहौर बनाया था, वो भी हमारा ही है। वो दिन हमारे तो आंखें अब हमारे पीओके पे ऊपर हैं। जो पीओके हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है जो उसने झपटा हुआ है हमसे, वो हमें वापस लेने की तरफ है। हम चाइना से जो हमारी जमीनें चली गई हैं, उन्होंने हमारा शिव की नगरी के ऊपर, कैलाश सरोवर के ऊपर अपने वर्चस्व जमाया, वो लेने का समय है। अब हमें 5 साल यही काम करना है, अपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। यहाँ पे आपने मुद्दा उठाया राम भगवान, तो यहाँ पे एक आ रहा है कांग्रेस की तरफ से कि पहला अधिकार राहुल गांधी को मिलना चाहिए था क्योंकि राजीव गांधी ने ताला खोला था। इसको लेकर के विपक्ष बार बार कह रहा है। देखिए, राजीव गांधी जी आज चले गए हैं, वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, हम उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने ताला खुलवाया था, उसका भी सम्मान करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम अगर राहुल गांधी जी राम जी के लिए कोई कार्य करेंगे, उनका स्वागत है। हम लोगों को विपक्ष, सशक्त विपक्ष चाहिए। हम चाहते हैं राहुल जी थोड़ा सा ज्ञान लें, थोड़ा सा मोदी जी से ज्ञान लें। हम तो ज्ञान देने के लिए हम कभी पीछे नहीं है। तो अगर कांग्रेस सरकार को आगे चलना है, विपक्ष, सशक्त विपक्ष बनना है, तो हम लोगों से सीखें, क्योंकि ज्ञान लेने में कभी भी कोई ऐसी बुराई नहीं होती है, ना ही लज्जा होती है। तो उनको ज्ञान लेना चाहिए। जैसे बीजेपी का संगठन चल रहा है, ऐसी कांग्रेस भी बढ़ाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो देश के लिए काम करें, हम उनका स्वागत करेंगे। अच्छा सर, यहाँ पे एक सांसद भवन पर हमला हुआ, इसको लेकर के भाजपा, विपक्षी दल जितने भी हैं वो सारे प्रश्न उठा रहे हैं भाजपा पर। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल कहा है कि अमित शाह जी टीवी पे तो बोल रहे हैं लेकिन सांसद के अंदर जो है इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, तो मैं इस बारे में तो कोई ऐसे नहीं बोलना चाहूंगा। देखिए, इन्वेस्टिगेशन का इशू है, ये पुलिस भी और हमारे जितने भी केंद्रीय दल हैं वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एक कोई चूक किसी वजह से हुई है तो उसको हो सकता है, अभी देखिए बचाव हुआ है, कोई ऐसा वो हथियार लेके नहीं आए थे, कोई ऐसा चीजें लेके, वेपन लेके नहीं आए थे, वो ऐसे ही घुसे हैं। उनका एक जो भी प्रयोग था, जो भी वो कहना सुनना चाहते हो, या किसी ने उसके लिए जो भी स्ट्रेटेजी करी है वो सामने आएगी और आगे से हम लोग और उसे मजबूत करेंगे। क्योंकि हमारी सरकार ने जो लोगों के लिए जो देखने के लिए प्रोग्राम रखा था कि आम लोग भी शामिल हो, ये आम लोगों के लिए रखा गया था, उसे हम बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन अभी और इसे मजबूत करा जाएगा हमारी सरकार की तरफ से। सर, यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि 3 चुनाव में भाजपा जीत गई, 3 राज्यों में, बड़े बड़े हिंदी पट्टी के राज्यों में भाजपा जीत गई। अब विपक्षी दलों ने जो है एक बड़ा प्रश्न उठाया है जो आजकल के क्रम में ट्रेंडिंग पे है, मतपत्र वर्सेस ईवीएम। ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ऐसा विपक्ष का कहना है। और उनका कहना है कि मोदी जी में अगर ईवीएम पे भरोसा नहीं है तो मतपत्र से कि ईवीएम को छोड़ करके एक बार मतपत्र से वोट करवा लें, क्या दिक्कत है? देखिए जी, मैं तो सीधे आपको ये बोलूंगा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जब उन्हें कुछ नहीं सुझाता है तो वो यही बोलेंगे। और उनसे पूछिए तेलंगाना में वो कैसे जीत गए, फिर वहां भी हम हेराफेरी करा सकते थे। ऐसे में तो ये गलत तरीका है। देखिए, ये लहर मोदी जी की है, लहर संगठन की है, लहर भारतीय जनता पार्टी की है और लहर ये विकास की है। अगर वो विकास के कार्यों में साथ देंगे तो वो भी आगे आए, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए, आज टेक्नोलॉजी जो है अपडेट हो रही है, वो हमें हिंदुस्तान को पीछे ले जाना चाहते हैं कि हम पर्चियों द्वारा, जिसके पहले 10 साल पहले होता था, उसमें चुनाव करें। वो एक गलत तरीका है। उसे अगर कोई, उन्हें और जानकारी चाहिए और अपडेट करना है, उसे और कोई चीजें, उन्हें क्वारी है उनकी कोई, तो चुनाव आयोग है जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो सब देखती है। इस तरीके से वो तेलंगाना, अगर वो जीत जाते राजस्थान, तो वो कभी ना कहते। उनकी 70 सीटें आई हैं, वो क्या फिर वो किसी तरीके, वो भी गड़बड़ की वजह से आ गई हैं? ऐसा नहीं है। ये सब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। वो अपना संगठन पे ध्यान दें, काम पे ध्यान दें। हम लोग तो विकास पे ध्यान दे रहे हैं। सर, यहाँ पे कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपए निकले थे, लेकिन विपक्ष कहना है कि भाजपा के हर सांसद के घर में इतने पैसे पड़े हुए हैं लेकिन जांच नहीं होती। देखिए, कोई जांच ऐसे नहीं है कि अगर यहाँ इंफॉर्मेशन आई थी 350 करोड़, हमारे तो मोदी जी ने
जब वो प्रधानमंत्री थे, जब उन्होंने बुराई ली, एक ऐसा डोज इंजेक्शन दिया देश को जिससे कि ये बुराई खत्म हो, उनकी बहुत आलोचना हुई, उस वक्त के नोट बंद कर दिए। लेकिन बाद में जब डिजिटल इंडिया आया, लोगों ने समझा कि कैश की इकोनॉमी गलत है देश के लिए। आज यार देखिए आप, आज एक केले वाला भी, आज एक जूस वाला भी, आज एक नारियल वाला भी डिजिटल मोड में पेमेंट लेता है, डिजिटल मोड में एक्सेप्ट करता है। किसी के पास छुट्टा नहीं होता। आज 2 रुपए की या 10 रुपए या 100 रुपए की पेमेंट करनी हो तो आप डिजिटली पेमेंट करते हैं। लोग जागरूक हुए हैं हिंदुस्तान में। हमारे तो मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी कैश की इकोनॉमी में विश्वास ही नहीं रखते हैं। हम लोगों ने मुद्रा लोन दिए हैं और अकाउंट खोले हैं, हजारों करोड़ों अकाउंट खोले हैं, इसलिए खोले हैं ताकि जो भी हो ब्लैक एंड व्हाइट सामने आए, जो भी हो डिजिटल इकोनॉमी के थ्रू हो। हमारे यहाँ इस तरीके का नहीं होता है कि हम लोग कैश की चीजों पे विश्वास रखते हो, ये हमारी नीतियां नहीं है। विपक्ष का 2024 में मुद्दा कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी, इन दोनों के बारे में आप क्या बोलेंगे, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। देखिए, बेरोजगारी पे तो वो बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जितनी रोजगार मेले लग रहे हैं, इवन अभी बनारस में मोदी जी एक उद्घाटन कर रहे हैं रोजगार मेले का बनारस में। उसमें हमारी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के लगभग 40 एक्सपोर्टर बैठेंगे, जिनके यहाँ 6-6 हजार लोग काम करते हैं। हम लोग वहाँ 10,000 लोगों को नौकरी देने का संकल्प लेके बैठे हैं। और साथ ही बेरोजगारी की जहां तक बात है, जो मुद्रा लोन दे के सरकार ने 5 लाख रुपए 25 लाख रुपए तक बिना किसी सिक्योरिटी के, आप आज देखिए, अगर आप 25 से 30 हजार रुपए की जॉब करते हैं या 5 लाख या 20 लाख रुपए लगा के छोटा सा अपना रोजगार जनरेट करते हैं, तो आप 50,000 रुपये महीना कमा सकते हैं। हमारी सरकार ने तो स्वरोजगार की एक बीज बोया है, जो एक बहुत बड़ा वटवृक्ष बन के देश में काम करेगा। और रोजगार के जहां जहां अवसर हमारे यहाँ हैं, हम रोजगार मेलों के माध्यम से उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी हम यूपी में बैठे हैं और यहाँ पर अखिलेश यादव ने 2-3 दिन में पहले कहा था कि यहाँ पे अपराध जो है वो बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश में बस भाजपा कह रही है बट काम नहीं कर रही है, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, हमें तो याद है, हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं यहाँ नोएडा में। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो यहाँ लोग कुछ डोनेशन के नाम से कुछ ऐसे शरारती 10 लोग कुर्ता पजामा पहन के आते थे और सीधे बिना गार्ड से पूछे हुए ऊपर घुस जाते थे। और उनकी रसीदें होती थी, वो कहते थे जी या तो 51,000 की रसीद कटवाओ। तो हम बैठे हैं, हम तो हैरान होते थे कि हमने नोएडा में इंडस्ट्री लगा के गौतम बुद्ध नगर में फैक्ट्री खोल के गलती कर ली और हम दिल्ली में सेफ थे। तो उस वक्त हमें 51,000 वो बोलते थे तो 21,000 हाथ पैर जोड़ के देने पड़ते थे उन्हें। वो कहाँ जागरण कराते थे, किस चीज़ की डोनेशन होती थी, किसी को नहीं पता है। लेकिन आज पिछले 10 वर्ष से हमारे यहाँ कोई नहीं आता है। हम लोग सीना ठोक के मोदी जी के नाम पे, बीजेपी के नाम पे काम कर रहे हैं, काम को आगे बढ़ा रहे हैं, उद्योगों को आगे बढ़ा रहे हैं। और सरकार भी भरपूर हमारा पक्ष लेके, अथॉरिटीज चाहे प्रशासन है, और हर महीने हमारी उद्योग बंधु मीटिंग होती है जो डीएम साहब लेते हैं। हमारे मुद्दों को सुना जाता है, एसोसिएशन के इश्यूज को सुना जाता है, उसे सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मेरी समझ से बाहर है कि रोजगार पे तो हम लोग इतने खुश हैं कि हम लोग यहाँ, हमारे को लोग चाहिए होते हैं, हमारे पास टेलर नहीं मिलता है, हमें सुपरवाइजर चाहिए, वॉशिंग वाले चाहिए और काम करने वाले चाहिए। आप आज देख लीजिए नोएडा या किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में जाके, उसके बाहर बोर्ड लगा होगा वांटेड 4-5 वैकेंसीज। उनके यहाँ लोग चाहिए। हमारे यहाँ तो काम करने वालों की कमी है और काम की कमी नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा की तरफ से क्या मुद्दा रहने वाला है? सभी का विकास, सभी का विश्वास और भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, यही हमारा मुद्दा है। आपका कहना है कि भारत विकास यात्रा जो निकला है वो हर देश के कोने कोने तक विकास पहुंचाने के लिए निकला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्चुअल है। आप किसी भी जाके प्रोग्राम में, आज 3 बजे हमारे यहाँ 130 सेक्टर में प्रोग्राम है, इसके बाद मैं वहीं जा रहा हूँ। हमारे जहां भी सिटी है, वहां के विधायक, वहां के सांसद और वहां के जितना भी प्रशासन के लोग हैं, वहाँ सब आके आप प्रोग्राम देखिए, उसे पूरा कवर करते हैं। और वहाँ के एक्चुअल गांव वालों को, जिनके पास वो सुविधा कोई नहीं पहुंची है, उसमें 100 से 150-200 लोगों को मेडिकल कार्ड दिया जाता है कि आप 5 लाख का आपका बीमा है आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, आयुष्मान स्कीम के माध्यम से। चूल्हे दिए जा रहे हैं 15-20-50 लोगों को।
और इसके अलावा एक बच्चे की गोद भरी जाती है जिसकी शादी होने वाली हो। देखिए, ये तो जो हमारे परिवार सोचता है, परिवार का बड़ा सोचता है, ये हमारे मोदी जी पूरे देश के बड़े हैं, हमारे गार्जियन हैं, वो एक एक घर के बारे में सोच रहे हैं। हम तो नमन करते हैं ऐसी शक्ति को जो उनके अंदर है। 543 में से भाजपा 2024 में कितना जीतेगी? 400 से ऊपर, 400 से ऊपर, पूरे 400 से ऊपर। जी बिल्कुल। हमें ज्यादा भारी नहीं हो जाएगा क्योंकि कई राज्यों में विपक्षी दल के नेता बैठे हुए हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस हर जगह साफ होती जा रही है। दूसरे दलों का तो हमें गिनती में ही हमें लेना अच्छा नहीं लगता। वो सक्षम होंगे तो कुछ करें, लेकिन हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोग अपने संगठन हैं, हम लोग साउथ में भी आगे आएंगे, हम लोग जो है हिंदी पट्टी में भी आगे हैं ही पहले से ही। लेकिन अब उनको ये डरना चाहिए कि हम कहीं साउथ में भी ना साफ हो जाए। सर, ये लास्ट प्रश्न, यूपी जोड़ो यात्रा कल निकाला है अजय राय जी ने उत्तर प्रदेश में, और 20 तारीख से फिर शुरू होगा वो, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, यूपी जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली है, लेकिन वो यूपी तो पहले से ही जुड़ी हुई है। यूपी, उत्तर प्रदेश एक हमारा भारत का सबसे बड़ा हिस्सा है, और उसमें वर्ल्ड की दूसरी इकोनॉमी में जो हाथ बटा रहे हैं, इंडस्ट्री के नाम पे, एग्रीकल्चर के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे उत्तर प्रदेश आगे है। यूपी जोड़ रहे हैं, अच्छी बात है। हम लोग कोई अगर बिछड़े हुए नहीं है। हम देखिए, जोड़ने से कुछ नहीं होता है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जोड़ना पॉलिसी के माध्यम से होता है, जोड़ना मुद्दों के माध्यम से होता है, जोड़ना इस ढंग से होता है कि हम अपनी जो हमारी पॉलिसी है उसमें हम किसान को क्या लाभ पहुंचा रहे हैं, हम मध्यम वर्ग को क्या लाभ पहुंचा रहे हैं, हम लघु उद्योग को क्या लाभ पहुंचा रहे हैं, या हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनको हम क्या लाभ पहुंचा रहे हैं, उनके जो इश्यूज हैं हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तभी तो वो आपसे जुड़ेगा। अगर आप किसी परिवार के लिए कोई काम करते हो तभी तो आपसे जुड़ेगा। आप कल उनका कोई ऐसा काम कर देते हो, उनको नौकरी दिलवा देते हो, या उनको मुद्रा लोन के माध्यम से उनकी हेल्प कर देते हो, तो आपसे जिंदगी भर जुड़ा रहेगा वो। भारत जोड़ो यात्रा या यूपी जोड़ो यात्रा चलने से या झंडा घुमाने से नहीं चलती है। भारत जुड़ता है तो पॉलिसी के माध्यम से भारत जुड़ता है, तो इस माध्यम से कि हम लोग देश को अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमारा घर का जो गांव का परिवार है वो भी आगे बढ़े। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने सारे मुद्दे सुने कि आखिर क्या है, और इन्होंने सर ने साफ साफ कहा है कि यूपी टूटा ही नहीं, भारत टूटा ही नहीं, तो उसको जोड़ने के लिए निकल कर रहे हैं। आप जनता के लिए काम करिए और जनता आपका साथ देगी। और लोकसभा चुनाव 2024 के मुद्दे आपने सुने, और भाजपा का कहना है कि इस बार 400 पार। आपको क्या कुछ लगता है और आप किसके साथ है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आशुतोष और आप देख रहे थे द इंडियन टीवी। जय हिंद, जय भारत।